बैठ गया। उसने सोचा कि देखो, कल द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे वो मैंने मार दिए, अब इनके कुल में कोई भी नहीं बचा पानी देने वाला। फिर उसने सोचा नहीं नहीं, जब महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए तो उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। आज उसको 9 महीने पूर्ण हो रहे हैं, क्यों ना उसके गर्भ को खंडित कर देता हूं। और उसने उसके गर्भ को खंडित करने के लिए, समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। इधर भगवान ने कहा, देखो भाई, अब तुम्हारे बीच रहते रहते हमें बहुत समय हो गया, तुम्हें विजयश्री प्राप्त हो गई, तुम सभी पृथ्वी के सम्राट बन गए भारत के। अब हम अपनी द्वारका नगरी वापस जाना चाहते हैं। कोई भी भगवान को भेजना नहीं चाहता, ना द्रौपदी, ना 5 पांडव, ना माता कुंती। फिर उन्होंने सोचा, देखो, हम अपने हित के लिए इनको अपने पास रखें, एक ना एक दिन तो इनको विदाई देनी पड़ेगी। कब तक हम अपने पास रखेंगे? भगवान की जाने की तैयारी होने लगी। भगवान का रथ सजकर आ गया। इधर भगवान ने एक हाथ जो रथ की जो बल्ली होती है ना लकड़ी की, उस पर रखा, एक पैर जो धुरी होती है उस पर रखा, एक पैर जमीन पर, और एक हाथ से सभी को अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। तो क्या देखते हैं, एक जो पांडवों की पुत्र वधू उत्तरा भगवान के चरणों से लिपट गई। पाहि पाहि महायोगेन देव देव जगतपते। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। भगवान ने देखा, ये कौन है? भगवान ने देखा, ओहो, ये तो पांडवों की पुत्र वधू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। बोली, बेटी क्या हुआ? कहती है, प्रभु, इस संसार में आपके अतिरिक्त इस त्रिभुवन में मुझे आपके सिवाय कोई रक्षक मुझे नहीं दिखाई देता, मेरी रक्षा करो। भगवान बोले, क्या हुआ? बोले, प्रभु, जो लोहे का बाण है ना, ये मेरे गर्भ को जला करके समाप्त करना चाहता है। प्रभु, मैं मरूं या बचूं इसकी तनक मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ को बचाओ। अगर ये समाप्त हो गया तो ये कुरुवंश भी समाप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा, बेटी, तुम चिंता मत करो। प्रेम से बोलो, राधे राधे। देखिए, जो भूल उनकी सास द्रौपदी ने करी, वो भूल उत्तरा ने नहीं करी। जब दुर्योधन के कहने से उसको, द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने के लिए दुशासन लेकर आया खींच करके, तो द्रौपदी ने क्या कहा कि मैं एक क्षत्राणी हूं, मैं अपनी रक्षा करना स्वयं जानती हूं, और अपने साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया। लेकिन कहां एक अबला नारी और कहां वो दुष्ट दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला।
अपोबल तपोबल बाहुबल और चौथो बल है धाम, इनते काम चले नहीं तो हारे के हर नाम। अपबल तपोबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। अपना बल लगाते हैं और अपने पैसे का रौब दिखाते हैं, अपने सगे संबंधियों का दिखाते हैं, हमारे इतने ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन जब कोई बल काम नहीं आता है तो अंत में प्रभु को याद करते हैं। अगर पहले ही कर ले तो ये दुख आई नहीं। जब देखा कि इस दुशासन के आगे मेरी कोई पेश नहीं खाएगी, तो उसने हाथ ऊपर कर लिए और भगवान को पुकारा कि हे द्वारकाधीश, हे द्वारकावासी, मेरी रक्षा करो, तुम्हारी बहन की लाज जा रही है। तो भगवान ने आकर के चीर बढ़ाया, सारी का रूप धारण कर लिया। दुशासन चीर खींचते खींचते मजबूर हो गया और द्रौपदी की साड़ी से छटक कर दूर हो गया और कहता है कि साड़ी बिच नारी है, कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है, कि साड़ी की किनारी है, कि किनारी बीच साड़ी है। कहता है कि नारी के बीच साड़ी है, कि साड़ी के बीच नारी है, कि नारी ही की साड़ी है, कि साड़ी की किनारी है। भगवान ने उसको नंगा नहीं होने दिया। कृष्ण कहने से तर जा पार।